पंचायती सेना ने सन 1398 ईस्वी में मार भगाया था। पर नेहरू विचारधारा के सरकारी और गैर सरकारी इतिहास लेखकों ने इस बात का कभी जिक्र तक भी नहीं किया। तैमूर लंग ने मार्च सन 1398 ईस्वी में भारत पर 92,000 घुड़सवारों की सेना से तूफानी आक्रमण कर दिया था। तैमूर के सार्वजनिक कत्लेआम, लूट खसोट और सर्वनाशी अत्याचारों की सूचना मिलने पर संवत 1455 यानी सन 1398 ईस्वी की कार्तिक बदी 5 को देवपाल राजा की अध्यक्षता में हरियाणा सर्वखा पंचायत का अधिवेशन G0 मेरठ के गांव टीकरी, निरपड़ा, दोघट और दाहा के मध्य जंगलों में हुआ। देवपाल राजा का जन्म निरपड़ा गांव जिला मेरठ में एक जाट घराने में हुआ था। सर्वसम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए। एक, सब गांवों को खाली कर दो। 2, बूढ़े पुरुष, स्त्रियों तथा बालकों को सुरक्षित स्थान पर रखो। 3, प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति सर्वखा पंचायत की सेना में भर्ती हो जाए। 4, युवतियां भी पुरुषों की भांति शस्त्र उठाए। 5, दिल्ली से हरिद्वार की ओर बढ़ती हुई तैमूर की सेना का छापामार युद्ध शैली से मुकाबला किया जाए तथा उनके पानी में विष मिला दो। 6, 500 घुड़सवार युवक तैमूर की सेना की गतिविधियों को देखें और पता लगाकर पंचायती सेना को सूचना देते रहें। पंचायती सेना के पंचायती झंडे के नीचे 80,000 मल्ल योद्धा सैनिक और 40,000 युवा महिलाएं शस्त्र लेकर एकत्र हो गए। इन वीरांगनाओं ने युद्ध के अतिरिक्त खाद्य सामग्री का प्रबंध भी संभाला। दिल्ली के 100 कोस चारों ओर के क्षेत्र के वीर योद्धा देश रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने रणभूमि में आ गए। सारे क्षेत्र में युवा तथा युवतियां सशस्त्र हो गए। इस सेना को एकत्र करने में धर्मपाल देव जाट योद्धा, जिसकी आयु 95 वर्ष की थी, ने बड़ा सहयोग दिया था। उसने घोड़े पर चढ़कर दिन रात दूर दूर तक जाकर नर नारियों को उत्साहित करके इस सेना को एकत्र किया। उसने तथा उसके भाई करणपाल ने इस सेना के लिए अन्न, धन तथा वस्त्र आदि का प्रबंध किया। युद्ध के लिए प्रधान सेनापति, उप प्रधान सेनापति तथा सेनापतियों की नियुक्ति की गई। सर्वखा पंचायत के इस अधिवेशन में सर्वसम्मति से वीर योद्धा जोगराज सिंह गुर्जर को प्रधान सेनापति बनाया गया। यह खूबर परमार वंश का योद्धा था जो हरिद्वार के पास एक गांव कुंजा सुनहटी का निवासी था। बाद में यह गांव मुगलों ने उजाड़ दिया था। वीर जोगराज सिंह के वंशज उस गांव से भागकर लंडोरा जिला सहारनपुर में आकर आबाद हो गए, जिन्होंने लंडोरा गुर्जर राज्य की स्थापना की। जोगराज सिंह बाल ब्रह्मचारी एवं विख्यात पहलवान था। उसका कद 7 फुट 9 इंच और वजन 8 मन था। उसकी दैनिक खुराक 4 सेर अन्न, 5 सेर सब्जी फल, 1 सेर गऊ का घी और 20 सेर गऊ का दूध थी। जो महिलाएं वीरांगनाओं की सेनापति चुनी गई उनके नाम इस प्रकार हैं। 1, रामप्यारी गुर्जर युवती, 2, हरदेई जाट युवती, 3, देवी कौर राजपूत युवती, 4, चंद्रद ब्राह्मण युवती, 5, रामदेई त्यागी युवती। इन सब ने देश रक्षा के लिए शत्रु से लड़कर प्राण देने की प्रतिज्ञा की और उपप्रधान सेनापति 1, धूला भानगी वाल्मीकि, 2, हरबीर गुलिया जाट चुने गए। धूला भानगी जिला हिसार के हांसी गांव हिसार के निकट का निवासी था। यह महाबलवान निर्भय योद्धा, गोरिल्ला छापा महान डाकू था, जिसका वजन 53 धड़ी था। उपप्रधान सेनापति चुना जाने पर इसने यह भाषण दिया था। मैंने अपनी सारी आयु में अनेक धाड़े मारे हैं। आपके सम्मान देने से मेरा खूब उबल उठा है। मैं वीरों के सम्मुख प्रण करता हूँ कि देश की रक्षा के लिए अपना खून बहा दूंगा तथा सर्वखा के पवित्र झंडे को नीचे नहीं होने दूंगा। मैंने अनेक युद्धों में भाग लिया है तथा इस युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान दे दूंगा। उद्धरण चिन्ह।
यह कहकर उसने अपनी जांघ से खून निकालकर प्रधान सेनापति के चरणों में उसने खून के छींटे दिए। उसने म्यान से बाहर अपनी तलवार निकालकर कहा, यह शत्रु का खून पिएगी और म्यान में नहीं जाएगी। इस वीर योद्धा धूला के भाषण से पंचायती सेना दल में जोश एवं साहस की लहर दौड़ गई और सबने जोर जोर से मातृभूमि के नारे लगाए। दूसरा उपप्रधान सेनापति हरबीर सिंह जाट था, जिसका गोत्र गुलिया था। यह हरियाणा के जिला रोहतक गांव बादली का रहने वाला था। इसकी आयु 22 वर्ष की थी और इसका वजन 56 धड़ी यानी 7 मन था। यह निडर एवं शक्तिशाली वीर योद्धा था। जिन सेनापतियों का निर्वाचन किया गया उनके नाम इस प्रकार हैं: 1 गजय सिंह जाट गठवाला, 2 तुहीराम राजपूत, 3 मेदा रवा, 4 सरजू ब्राह्मण, 5 उमरा तगा यानी त्यागी, 6 दुर्जन पालहीर। जो उपसेनापति चुने गए उनके नाम थे: 1 कुंदन जाट, 2 धारी गरिया जो धारी था, 3 बोंदू सैनिक, 4 खुल्ला नायक, 5 भाना जुलाहा हरिजन, 6 अमन सिंह पुंडीर राजपुत्र, 7 नत्थू पारा राजपुत्र, 8 दुल्ला धारी जाट जो हिसार दादरी से मुल्तान तक धारे मारता था, 9 मामचंद गुर्जर, 10 फलवा कहार। इनके अलावा कई सहायक सेनापति भी चुने गए। ये भिन्न भिन्न जातियों से कुल 20 थे। वीर कवि प्रचंड विद्वान चंद्रदत्त भट्ट यानी भाट को वीर कवि नियुक्त किया गया, जिसने तैमूर के साथ युद्धों की घटनाओं का आंखों देखा इतिहास लिखा था। प्रधान सेनापति जोगराज सिंह गुर्जर के ओजस्वी भाषण के कुछ अंश ये हैं। वीरों, भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जो उपदेश दिया था उस पर अमल करो। हमारे लिए स्वर्ग मोक्ष का द्वार खुला है। ऋषि मुनि योग साधना से जो मोक्ष पद प्राप्त करते हैं, उसी पद को वीर योद्धा रणभूमि में बलिदान देकर प्राप्त कर लेता है। भारत माता की रक्षा हेतु तैयार हो जाओ। देश को बचाओ अथवा बलिदान हो जाओ, संसार तुम्हारा यशोगान करेगा। आपने मुझे नेता चुना है, प्राण रहते रहते पग पीछे नहीं हटाऊंगा। पंचायत को प्रणाम करता हूं तथा प्रतिज्ञा करता हूं कि अंतिम श्वास तक भारत भूमि की रक्षा करूंगा। हमारा देश तैमूर के आक्रमणों तथा अत्याचारों से तिलमिला उठा है। वीरों, उठो, अब देर मत करो। शत्रु सेना से युद्ध करके देश से बाहर निकाल दो। यह भाषण सुनकर वीरता की लहर दौड़ गई। 80,000 वीरों तथा 40,000 वीरांगनाओं ने अपनी तलवारों को चूमकर प्रण किया कि हे सेनापति, हम प्राण रहते रहते आपकी आज्ञाओं का पालन करके देश रक्षा हेतु बलिदान हो जाएंगे। पहला युद्ध मेरठ में हुआ। तैमूर ने अपनी बड़ी संख्या वाली शक्तिशाली सेना, जिसके पास आधुनिक शस्त्र थे, के साथ दिल्ली से मेरठ की ओर कूच किया। इस क्षेत्र में तैमूरी सेना को पंचायती सेना ने दम नहीं लेने दिया। दिन भर युद्ध होते रहते थे। रात्रि को जहां तैमूरी सेना ठहरती थी, वहीं पर पंचायती सेना धावा बोलकर उनको उखाड़ देती थी। वीर देवियां अपने सैनिकों को खाद्य सामग्री एवं युद्ध सामग्री बड़े उत्साह से स्थान स्थान पर पहुंचाती थी। शत्रु की रसद को ये वीरांगनाएं छापा मारकर लूट लेती थीं। आपसी मिलाप रखने तथा सूचना पहुंचाने के लिए 500 घुड़सवार अपने कर्तव्य का पालन करते थे। रसद न पहुंचने से तैमूरी सेना भूखी मरने लगी। उसके मार्ग में जो भी गांव आता उसी को नष्ट करती जाती थी। तंग आकर तैमूर हरिद्वार की ओर बढ़ा। फिर हरिद्वार में युद्ध हुआ। मेरठ से आगे मुजफ्फरनगर तथा सहारनपुर तक पंचायती सेनाओं ने तैमूरी सेना से भयंकर युद्ध किए तथा इस क्षेत्र में तैमूरी सेना के पांव न जमने दिए। प्रधान एवं उप प्रधान और प्रत्येक सेनापति अपनी सेना का सुचारू रूप से संचालन करते रहे। हरिद्वार से 5 कोस दक्षिण में तुगलकपुर पथरीगढ़ में तैमूरी सेना पहुंच गई।
इस क्षेत्र में पंचायती सेना ने तैमूरी सेना के साथ 3 घमासान युद्ध किए। उप प्रधान सेनापति हरबीर सिंह गुलिया ने अपने पंचायती सेना के 25,000 वीर योद्धा सैनिकों के साथ तैमूर के घुड़सवारों के बड़े दल पर भयंकर धावा बोल दिया, जहां पर तीरों तथा भालों से घमासान युद्ध हुआ। इसी घुड़सवार सेना में तैमूर भी था। हरबीर सिंह गुलिया ने आगे बढ़कर शेर की तरह दहाड़ कर तैमूर की छाती में भाला मारा, जिससे वह घोड़े से नीचे गिरने ही वाला था कि उसके एक सरदार ने, जिसका नाम खिज़र था, संभाल कर घोड़े से अलग कर लिया। तैमूर इसी भाले के घाव से ही अपने देश समरकंद में पहुंचकर मर गया था। वीर योद्धा हरबीर सिंह गुलिया पर शत्रु के 60 भाले तथा तलवारें एकदम टूट पड़ी, जिनकी मार से यह योद्धा अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ा। आगे का युद्ध इस तरह हुआ था। उसी समय प्रधान सेनापति जोगराज सिंह गुर्जर ने अपने 22,000 मल्ल योद्धाओं के साथ शत्रु की सेना पर धावा बोलकर उनके 5,000 घुड़सवारों को काट डाला। जोगराज सिंह ने स्वयं अपने हाथों से अचेत हरबीर सिंह को उठाकर यथास्थान पहुंचाया। परंतु कुछ घंटे बाद यह वीर योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गया। जोगराज सिंह को इस योद्धा की वीरगति से बड़ा धक्का लगा। हरिद्वार के जंगलों में तैमूरी सेना के 2,805 सैनिकों के रक्षादल पर भंगी कुल के उपप्रधान सेनापति धूलाधारी वीर योद्धा ने अपने 190 सैनिकों के साथ धावा बोल दिया। शत्रु के काफी सैनिकों को मारकर ये सभी 190 सैनिक एवं धूलाधारी अपने देश की रक्षा हेतु वीरगति को प्राप्त हो गए। तीसरे युद्ध में प्रधान सेनापति जोगराज सिंह ने अपने वीर योद्धाओं के साथ तैमूरी सेना पर भयंकर धावा करके उसे अंबाला की ओर भागने पर मजबूर कर दिया। इस युद्ध में वीर योद्धा जोगराज सिंह को 45 घाव आए, परंतु वह वीर होश में रहा। पंचायती सेना के वीर सैनिकों ने तैमूर एवं उसके सैनिकों को हरिद्वार के पवित्र गंगा घाट हर की पौड़ी तक नहीं जाने दिया। तैमूर हरिद्वार से पहाड़ी क्षेत्र के रास्ते से अंबाला की ओर भागा। उस भागती हुई तैमूरी सेना का पंचायती वीर सैनिकों ने अंबाला तक पीछा करके उसे अपने देश हरियाणा से बाहर खदेड़ दिया। वीर सेनापति दुर्जनपाल अहीर मेरठ युद्ध में अपने 200 वीर सैनिकों के साथ दिल्ली दरवाजे के निकट स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। इन युद्धों में बीच बीच में घायल होने एवं मरने वाले सेनापति बदलते रहे थे। कछवाहे गोत्र के एक वीर राजपूत ने उप प्रधान सेनापति का पद संभाला था। तंवर गोत्र के एक जाट योद्धा ने प्रधान सेनापति के पद को संभाला था। एक रवा तथा सैनी वीर ने सेनापति पद संभाले थे। इस युद्ध में केवल 5 सेनापति बचे थे तथा अन्य सब देश रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त हुए। इन युद्धों में तैमूर के 2.5 लाख सैनिकों में से हमारे वीर योद्धाओं ने 1,60,000 को मौत के घाट उतार दिया था और तैमूर की आशाओं पर पानी फेर दिया था। हमारी पंचायती सेना के 35,000 वीर एवं वीरांगनाएं देश के लिए वीरगति को प्राप्त हुए थे। प्रधान सेनापति भी वीरगति को प्राप्त हुए और इसके बाद वीर योद्धा प्रधान सेनापति जोगराज सिंह गुर्जर युद्ध भी ऋषिकेश के जंगल में स्वर्गवासी हुए थे। संदर्भ जाट वीरों का इतिहास, दलीप सिंह अहलावत, पृष्ठांत -379-383। जरा ध्यान दीजिए कि एक सवर्ण सेना का उपसेनापति वाल्मीकि था। अहीर गुर्जर से लेकर 36 बिरादरी उसके महत्वपूर्ण अंग थे। तैमूर को हराने वाली सेना को हराने वाली कौन थे? क्या वो जाट थे? बनिए थे? क्या वो भंगी या वाल्मीकि थे? क्या वो किस जाति के थे? क्या वे जातिवादी थे? नहीं, वे सबसे पहले देशभक्त थे। वे धर्मरक्षक थे। श्री राम और श्री कृष्ण की संतान थे। गौ, वेद, जनेऊ और यज्ञ के रक्षक थे। आज फिर से हमारा देश लगभग उसी तरह के संकट में आ खड़ा हुआ है।
आज भी विधर्मी हमारी जड़ों को काट रहे हैं। आज भी हमें फिर से एकजुट होकर अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी मातृभूमि की रक्षा का व्रत लेना है। यह तभी संभव है जब हम अपनी संकीर्ण जातिवादी मानसिकता से ऊपर उठकर सोचना आरंभ करेंगे।